आज लफ्ज किस तकलीफ से गुजर रहा है, इस नज्म के जरिए से हम लफ्ज की तकलीफ को समझने की कोशिश करेंगे और बाद में हम 2-4 मिनट आपके साथ आज के जो हालात में किस तरीके की बोली और भाषा होती जा रही है हमारी, उस पर भी कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 4-5 लाइनें एक नज्म की पहले सुनते हैं। लफ्ज के सर कोई तोहमत कोई इल्जाम न दो, लफ्ज तो आज भी इंसान की तरफ तकता है, लफ्ज काटा ही नहीं फूल भी बन सकता है, लफ्ज टपकाएगा अमृत लबे गौतम तो हिले, रक्स फरमा हो मगर कोई कन्हैया तो मिले, मुंतजिर है किसी नाना किसी चिश्ती के लिए, लफ्ज हो जाएगा जिंदा कोई ईसा तो उठे, कोई बंसी में समोले तो ये नगमा हो जाए, लफ्ज को कृष्ण जो मिल जाए तो गीता हो जाए। ये लफ्ज की तकलीफ है। लफ्ज क्या रहा है? लफ्ज तजलील है, तकजीब है, अय्यारी है, लफ्ज साजिश है, सितमगारी है, मक्कारी है, बर्बरियत है, तशद्दुद है, तबाहकारी है, फिरकाबंदी है, जरंदोजी है, गद्दारी है। आज की लफ्ज हर इंसान पे बहुत भारी है, लफ्ज को फिर भी न मुजरिम न खताकार कहो, लफ्ज से खेलने वालों को गुनाहगार कहो, सांस लेती हुई बारूद अगर बोलेगी, लाजिमन लफ्ज के सागर में लहू घोलेगी, है जो दल्लालों में खुवत तो बिकेंगे अल्फाज, जेब दामन क्या तरह चाक रहेंगे अल्फाज, गंदगी बिखरी है नापाक रहेंगे अल्फाज, पूजा बेकार जो खाली हो शिवाला दिल का, लफ्ज में नूर समोता है उजाला दिल का। लफ्ज कहता है स्याही का जिगर चाक करो, जहन को पाक करो, फिक्र को बेबाक करो, लफ्ज की कुव्वतो अजमत का अब इदराक करो, नुत्क़े पुरसोज में शोला सा लपक जाता है, बोरिया होठों पे हर लफ्ज चमक जाता है, फूल खिल जाते हैं माहौल महक जाता है। तो देखिए लफ्ज किस तकलीफ से गुजर रहा है। नादिश प्रताप बड़ी बहुत ही रिनाउंड उर्दू के पोइट गुजरे हैं, प्रतापगढ़ से ताल्लुक रहा है, वो रिश्ते में मेरे दादा भी रहे हैं। उनका यह अशार 1967 में उन्होंने ये बात कही थी और आज 57 ईयर्स बाद भी अगर अपनी सोसाइटी को देखें तो शायद कवि लेखक कितने अपने टाइम से आगे होते हैं कि वो आने वाले वक्त को पहले से देख लेते हैं, उनको वो चीज दिखाई देने लगती है। और आज की अगर हम सोसाइटी की बात करें कि हम बहुत सिविलाइज सोसाइटी हो गए हैं, एजुकेशन पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बढ़ा है, बहुत ज्यादा लोग अब एजुकेशन में आगे आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो उस वक्त सिर्फ 7% लोग एजुकेटेड थे, लिटरेट थे, एजुकेटेड भी थे, लिटरेट थे, यानी उनको लिटरेसी आती थी। आज ऑलमोस्ट 80% हमारी लिटरेसी रेट चला गया है। उसके बाद भी हमारे समाज में जो डिग्रेडेशन आया है, और ये समाज में नीचे से लेकर ऊपर तक हर तरफ आपको नजर आएगा कि हम अल्फाज पर जो हमारी कुदरत होनी चाहिए, जो हमारा कंट्रोल होना चाहिए, किस तरीके से हम इस अल्फाज का इस्तेमाल करें। क्योंकि अल्फाज की जो मार होती है वो इंसान को सदियों सदियों याद रहती है, इंसान उन अल्फाज को भूलता नहीं है। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि हम पॉलिटिक्स में खास करके अपने अपोनेंट्स के खिलाफ या जनता के खिलाफ या नेताओं के खिलाफ, लीडर्स के खिलाफ, किसी भी समाज किसी भी वर्ग के खिलाफ अगर हम अल्फाज का इस्तेमाल करें तो हमारा डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उस सिस्टम के दायरे में रहते हुए होना चाहिए, ताकि लोग एक दूसरे के करीब आए। यकीनन डेमोक्रेसी का दूसरा नाम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी है तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, 2 विचार होंगे, 3 विचार होंगे, और जितने ज्यादा आइडियोलॉजीज होंगी, जितने ज्यादा ओपिनियंस होंगे, उतना ज्यादा डेमोक्रेसी आपकी वाइब्रेंट होगी, उतना ज्यादा देश के लिए, किसी कंट्री के लिए, समाज के लिए आगे बढ़ने के मौके और अपॉर्चुनिटीज भी होंगी। लेकिन ये डिफरेंसेस कभी भी मुखालफत में कन्वर्ट नहीं होने चाहिए, कभी भी विरोध नहीं होना चाहिए, उसमें अपोज नहीं होना चाहिए। और अगर ये चीज हमारे समाज में आने लगती है तो हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरा पैदा हो जाता है, फिर हम एक वाइब्रेंट सोसाइटी के तौर पर नहीं रह जाते हैं। तो ये देखिए कि एक लेखक, एक कवि, एक शायर कितना आगे जाकर के देखता है अपने वक्त से पहले, और उन चीजों को आपके सामने लाने की कोशिश करता है ताकि हमारा समाज, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण जैसा कहा जाता है कि मिरर है, तो उस मिरर को में हम अगर अपने समाज को आज के देखें, सोसाइटी को देखें, तो हमारे लिए अभी भी वो तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने हमको पहले ही राह दिखा रखी है। बस हमको अपने को कूल डाउन करना है। हम डिफरेंसेस रख सकते हैं, डिफरेंसेस होने चाहिए। डिफरेंसेस इस्लाम में भी कहा गया है कि डिफरेंसेस जो है उम्मत के लिए रहमत है। मुसलमानों में ये हदीस है कि उम्मत के लिए डिफरेंसेस रहमत है, तो किसी भी सोसाइटी के लिए वो रहमत होगी, अच्छाई होगी, उसमें बेहतरी होगी, क्योंकि डिफरेंसेस से ही आगे का रास्ता खुलता है, हम आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि सोसाइटी एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन डिफरेंसेस कभी भी अपोज नहीं होना चाहिए, किसी को
रूट आउट करने का ऑब्जेक्टिव नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उससे समाज में एक कहीं ना कहीं टेंशन बनता है और वो समाज के लिए खराब होता है। कैसा लगा मेरा ये एनालिसिस, कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।